हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ हीज डार्क मटेरियल सीजन 2 को। तो चलिए आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो कहानी की शुरुआत हमें पहले सीजन के बाद ही कंटिन्यू दिखाई जाती है, जहां पर हम लायरा को उसी पोर्टल डोर में जाता हुआ देख सकते हैं। जहां जाने के बाद उसे वैसे ही सिटी दिखाई देती है जैसे उसने उसके फादर की फोटोज में देखा था, यानी कि लॉर्ड एजरियल की फोटोज में। जिसके बाद वो जैसे ही उस सिटी के अंदर एंटर करती है तो वो ये नोटिस करती है कि वो शहर पूरा खाली पड़ा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फादर कार्डिनल उस डोर को बंद करने की बातचीत कर रहे होते हैं, लेकिन उसी बीच हम फादर मैकफिल को देख सकते हैं जो उन्हें ऐसा करने से मना करते हैं। और उसी बीच हम एक फादर को देख सकते हैं जो उन लोगों को ये सलाह देते हैं कि हमारी कैद में जो विच है, हम उससे पूछताछ कर उस डोर के रिगार्डिंग कुछ डिटेल्स निकालेंगे। जिसकी ये बात सुन मिसेस कॉल्टर उन लोगों को ये कहते हैं कि उस विच से पूछताछ मैं करूंगी, जिसकी बात वहाँ पर मान भी ली जाती है। जिसके बाद हम लायरा को देख सकते हैं जो उसी शहर में घूम रही है, जिस बीच उसकी मुलाकात विल से होती है, जो लायरा के साथ आया हुआ डीमन देख के काफी हैरान है क्योंकि वो उससे बातचीत करता है। साथ ही लायरा उसकी ये बातें सुनकर हैरान है कि उसके पास कोई भी डीमन नहीं है, और उसे ऐसा देख वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद वो उसे आकर ये बताता है कि हमारी दुनिया में डीमन मतलब शैतान होता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो दोनों एक दूसरे की यहाँ पर आने की जर्नी को बताते हैं। जैसे कि विल की बात करें तो विल एक कैट के पीछे उस दरवाजे तक पहुँचा था और लायरा अपने डैड का पीछा कर उस दरवाजे के अंदर घुसी थी। यानी कि 3 वर्ल्ड है जो एक वर्ल्ड से कनेक्टेड है, जो बात उन दोनों की बिल्कुल समझ नहीं आती। और हम देखते हैं कि उन सारी चीजों का जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। और उसी बीच हम ली को भी देख सकते हैं जो लायरा की हेल्प के लिए विचेस के पास जा रहा है। जिसके बाद हमें मिसेस कॉल्टर दिखाई जाती है जो विच पर इंटेरोगेट कर रही होती है। उसके बाद हम लायरा और विल को देखते हैं जहाँ उनकी मुलाकात 2 लड़कियों से होती है जिन्हें वो बड़ी ही मेहनत से पकड़ते हैं, जिनका नाम एंजेलिका और पाओला है। वो उन दोनों को ये बताते हैं कि यहाँ पर जितने समझदार एडल्ट्स थे वो स्पेक्टर की डर की वजह से यहाँ से भाग गए, और जो यहाँ से नहीं भागे उन्हें स्पेक्टर ने मार दिया। और बात करें स्पेक्टर की तो वो एडल्ट्स की सोल को खाते हैं लेकिन बच्चों को नहीं छूते। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो सेराफिना और उसकी टोलियों के पास आकर उनसे लायरा के लिए मदद मांगते हुए ये कहता है कि मे बी ग्रूमिन के पास कुछ ऐसी चीज है जिससे हम लायरा की मदद कर सकते हैं। और उसी बीच हम एक और विच क्वीन को आता हुआ देख सकते हैं जो सेराफिन से आकर यही कहती है कि हमारी एक विच उन लोगों के कब्जे में है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सेराफिन उसे ये कहती है कि हमारी प्रायोरिटी अभी लायरा है क्योंकि वो उनकी प्रोफेसी को जिंदा रख सकती है। और दूसरी तरफ हम उसी विच को देख सकते हैं जो धीरे धीरे मिसेस कॉल्टर को सच बता रही है, और साथ ही वो ये भी बताती है कि इन सारी चीजों का कनेक्शन लायरा से है। और वो इतना कहकर खुद की जान की प्रार्थना करती है, जिस बीच हम उसी विच क्वीन को वहाँ आता देखते हैं जो उसकी प्रार्थना सुनकर उसकी जान ले लेती है और वहाँ पर कुछ लोगों को मारकर साथ ही कार्डिनल को घायल कर देती है। जिसके बाद हम लायरा और विल को देख सकते हैं जहाँ उन दोनों की दोस्ती अच्छी होने लगी है। साथ ही उसी बीच उन दोनों की शहर में नजर एक एडल्ट पर पड़ती है जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं, यानी कि हम उसे देखकर ऐसा कह सकते हैं कि वो चलता फिरता मुर्दा जैसा दिख रहा है। और उसी बीच उन लोगों को काफी बच्चों की आवाज आती है जो एक बिल्ली को परेशान कर रहे होते हैं, और वो वही बिल्ली है जिसके पीछे विल इस शहर तक पहुंचा था। जिसके बाद वो लोग उस बिल्ली को बचा लेते हैं। जिसके बाद हम कार्डिनल को देख सकते हैं जिसकी हालत काफी नाजुक है, जिसे देख मिसेस कॉल्टर फादर मैकफिल को यही ऑफर देती है कि हम उन्हें मार तुम्हें उनकी गद्दी पर बिठा देंगे, जिसके बाद हम जो चाहे वैसी चीजें कर सकते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि विल और लायरा एक दूसरे की दुनिया के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ उन दोनों को ये पता चलता है कि उनकी दुनिया एक दूसरे से काफी अलग नहीं है। जिसके बाद लायरा विल को उसके शहर जाने के लिए जिद करती है, जिस बात को सुन वो एग्री हो जाता है। साथ ही लायरा को ऐसा भी लगता है कि उसके वहाँ के स्कॉलर्स उसे डस्ट के बारे में कुछ चीजें बता सकते हैं। और फिर रात में बैठे हुए लायरा ये डिसाइड करती है कि वो विल का कैरेक्टर चेक करेगी। जिसके बाद वो अपने इलेक्ट्रोमीटर से वो चीज चेक करती है तो उसे पता चलता है कि रिसेंटली अभी विल ने किसी शख्स को मारा है, लेकिन वो इलेक्ट्रोमीटर उसे ये भी बताता है कि वो बुरा नहीं बल्कि अच्छा मर्डरर है। जिसके बाद हम विल को देख सकते हैं जो
अपने डैड का लेटर पढ़ते हुए बाहर बैठा होता है, जिस बीच उसे किसी तरह के विजन आते हैं, जिसके बाद वो एक बिल्डिंग की तरफ खींचा चला जाता है। लेकिन उसी बीच हम देखते हैं कि पीछे से एक इंस्पेक्टर आकर उस पर हमला कर देता है। लेकिन दूसरी सुबह हम देख सकते हैं कि विल एकदम ठीक ठाक है। साथ ही वो लायरा को लेकर उसकी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद हम ये नोटिस कर सकते हैं कि उन दोनों का पीछा लॉर्ड बोरियल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि लायरा विल को ये बताती है कि ये दुनिया हमारी दुनिया से ज्यादा अलग नहीं है, लेकिन जिस स्कूल की तलाश में वो यहाँ पर आई थी वो उसे नहीं मिलती। जिसके बाद हम देखते हैं कि कार्डिनल की मौत हो गई है और उनकी जगह फादर मैकफिल ने ले ली है। और साथ ही वो उन सभी को ये भी प्रॉमिस करता है कि हम कार्डिनल की मौत को जाया नहीं जाने देंगे, यानी कि वो इन विचेस को नहीं छोड़ेगा। जिसके बाद हम लायरा और विल को देखते हैं, जहाँ पर लायरा उसे एक मर्डरर बुलाती है। जिस बात को सुन वो काफी चिढ़ जाता है, लेकिन लायरा उसे यही समझाने की कोशिश करती है कि मेरे इलेक्ट्रोमीटर ने साथ ही मुझे ये भी बताया है कि तुम एक अच्छे मर्डरर हो। लेकिन हम देखते हैं कि विल को वो बात पसंद नहीं आती और वो उसे ये कहकर वहाँ से चला जाता है कि उस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि हम शाम के वक्त एक बोटेनिक गार्डन में मिलेंगे, जो उन दोनों की ही दुनिया में एक ही लोकेशन पर है। जिसके बाद हम लायरा को देखते हैं जो एक म्यूजियम में जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात लॉर्ड बोरियल से होती है और हम देख सकते हैं कि वो उसे वहाँ पर एंटीक चीजों के बारे में बताता है। साथ ही वो लायरा को अपना नाम चार्ल्स बताते हैं और अपना एक कार्ड भी देते हैं, जिसे देख लायरा उसे अपना नाम लिजी बताते हुए वो कार्ड एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लायरा के पास कुछ करने को नहीं होता, तो वो ये डिसाइड करती है कि वो अपने इलेक्ट्रोमीटर की मदद से इस दुनिया में मौजूद एक स्कॉलर को ढूंढेगी जिसे उन सारी डस्ट की जानकारी हो। और हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमीटर उसे एक लोकेशन बताता है। जिसके बाद हम सेरेफिना और स्कार्डी के बीच एक बहस देखते हैं, जिसमें सेरेफिना उसे यही कहती है कि जो तुमने किया वो गलत था। लेकिन हम देखते हैं कि स्कार्डी उसे यही कहती है कि जो मैंने किया वही कार्डिनल के साथ होना चाहिए था। लेकिन हम देखते हैं कि सेरेफिना अभी जंग नहीं चाहती और वो मार्टिन को मैजिस्ट्रेरियन से बात करने के लिए भेजती है। लेकिन हम देखते हैं कि मैजिस्ट्रेरियन उसकी बातें नहीं सुनते और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। साथ ही उसी बीच हम लॉर्ड बोरियल को देखते हैं, जो आकर मिसेस कॉल्टर से मिलता तो है, लेकिन उसे लायरा के बारे में नहीं बताता। जिसके बाद हम विल को देख सकते हैं, जो अपनी मॉम को देखने के बाद एक लॉयर के पास जाता है, जिसका पता उसे उसके डैड के लेटर से ही मिला था। और वो उसे ये बताती है कि तुम्हारे डैड की मौत के पहले उन्होंने एक ट्रस्ट बनाई थी ताकि तुम लोगों को उनके जाने के बाद भी पैसा मिलता रहे। जिस बात को सुन हम देखते हैं कि विल उस लॉयर को ये कहता है कि उसे उन सारे पैसों की जरूरत है, लेकिन वो लॉयर उसे ये बताती है कि तुम किसी एल्डर यानी कि तुम्हारे मॉम या फिर तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स की मदद से वो पैसा निकाल सकते हो। और साथ ही वो उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स का एड्रेस भी देती है, जो ऑक्सफोर्ड में ही रहते हैं। और उसी बीच हम लायरा को देख सकते हैं, जो डॉक्टर मैरी के पास आ पहुंची है और उसे ये भरोसा दिलाती है कि डस्ट असलियत में है। और उन सारी बातों को सुन मैरी उसे उसकी एक लैब में ले जाती है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लायरा एक मशीन की मदद से उन डस्ट से कांटेक्ट करती है और वो उसे ये बताते हैं कि तुम्हारे साथ खड़ी डॉक्टर मैरी भी जल्द ही किसी चीज में शामिल होने वाली है। और उन सारी चीजों को देख डॉक्टर मैरी काफी परेशान होती है, लेकिन उसी बीच हम देख सकते हैं कि लायरा उसे गुड बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और साथ ही ये भी कि जल्द ही उनकी मुलाकात होगी। जिसके बाद हम विल को देखते हैं, जो उसके ग्रैंड पेरेंट्स से जाकर मिलता तो है, लेकिन वो लोग उसे उन सारे पैसों को निकालने की इजाजत नहीं देते। साथ ही उसके ग्रैंड डैड पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि विल उन्हीं के पास आया हुआ है। जिस चीज का पता विल को लगता है, वो उन दोनों को छोड़ वहाँ से वापस लायरा के पास आ जाता है, जहाँ पर जाने के बाद लायरा उसे ये बताती है कि मुझे इलियोमीटर की मदद से ये पता चला है कि तुम्हारे डैड की मौत नहीं हुई बल्कि वो अभी तक जिंदा है। जिस बात को सुन विल काफी हैरान होता है और साथ ही वो इलियोमीटर की मदद से उसे उस रात की सारी जानकारी देती है जिस रात उसके डैड की मौत हुई थी। और हम देखते हैं कि उन सारी स्टोरीज को सुनने के बाद विल को लायरा के साथ साथ उस इलियोमीटर पर भी भरोसा है। लेकिन लायरा उसे ये बताती है कि अगर तुम्हें तुम्हारे डैड को ढूंढना है तो तुम्हारी मॉम को तुम्हें यहीं पर छोड़कर जाना होगा। साथ ही हम देख सकते हैं कि मिसेस कॉल्डर को ये पता चला है कि लॉरा उसी रात उसी जगह पर मौजूद थी, यानी कि वो उसी डोर में चली गई है। जिस बीच हम फादर मैकफिल को देख सकते हैं, जो उन विचेस के खिलाफ काफी सारी चीजें करता है, जिस वजह से उसे कार्डिनल ऑफिशियली बना दिया जाता है। और साथ ही वो लोग उसी रात विचेस पर हमला भी करते हैं। जिसके बाद फादर मैकफिल मिसेस कॉटलर को यही बताता है कि उसे ऑफिशियली कार्डिनल बना दिया गया है। लेकिन हम देखते हैं कि मिसेस कॉटलर उसे ये धमकाती है कि अगर तुमने मेरी बातें नहीं सुनी तो ये याद रखना कि मैं तुम्हारा सच बाकी
सभी को बता दूंगी। और दूसरी सुबह हम देखते हैं कि लायरा ये डिसाइड करती है कि वो मैरी से फिर मिलने जाएगी और साथ ही वो विल के लिए एक लेटर भी छोड़ जाती है। जिसके बाद हमें ग्रूमन्स दिखाया जाता है जो कि जिंदा है। साथ ही वो ली को अपनी हिंट देकर उसे अपने पास बुलाता है और एक शहर की तरफ पहुंचकर ली को ये पता चलता है कि ग्रूमन सच में जिंदा है। साथ ही अगर तुम्हें इस चीज की ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो उससे पास ही की लोकेशन बताती है। जिसके बाद हमें विल दिखाया जाता है जिसे सपने में वही मेंशन के साथ साथ एक नाइफ दिखाई देती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है तो उसे वहाँ पर लायरा नजर नहीं आती। साथ ही उसे लायरा का लेटर भी नहीं मिलता और फिर से लायरा की तरफ है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि मैरी से पूछताछ करने के लिए एक इंस्पेक्टर आया हुआ है। जिसे देख जब वो लायरा को वहाँ से जाने के लिए कहती है तो हम देख सकते हैं कि काफी देर हो चुकी है और वो इंस्पेक्टर उन दोनों को पकड़ उनसे पूछताछ कर रहा होता है। जिस बीच उसे लायरा के मुँह से विल का नाम पता चलता है, लेकिन उसी मौके पर मैरी उस इंस्पेक्टर को अपने झांसे में फंसाकर लायरा को वहाँ से भगा देती है और उस पुलिस वाले से भागते वक्त लायरा की मुलाकात बोरियल से होती है और वॉल्टर यानी कि उसी पुलिस वाले से पीछा छुड़ाने के लिए वो उसकी गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी से उतरने के बाद वो ये नोटिस करती है कि उसके बैग में लिथियोमीटर नहीं है, यानी कि मे भी चार्ल्स ने या फिर बोरियल ने उसे लिथियोमीटर को चुरा लिया है या फिर उसने कहीं खो दिया। जिसके बाद विल की मुलाकात लायरा को ढूंढते वक्त एंजेलिका से होती है जो वहाँ पर पहुँचते ही ये नोटिस करता है कि एंजेलिका सामने मौजूद टावर में कोई चीज देख रही है और जैसे ही वो नोटिस करता है तो वहाँ पर हम एक शख्स की परछाई को देख सकते हैं। जिस चीज को सुन वो एंजेलिका से उन सारी चीजों के बारे में पूछता है तो वहाँ पर एंजेलिका उसे ये बताती है कि टावर ऑफ एंजल में ना ही आने और ना ही जाने का रास्ता है। साथ ही मेरे भाई ने मुझे ये भी बताया था कि यहाँ पर कुछ ग्यूट के लोग आए थे जिनका मानना ये था कि उन्हें वहाँ पर कुछ चीज मिलेगी, लेकिन इंस्पेक्टर के आते ही वो सभी वो जगह छोड़कर भाग गए। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो लायरा का पता उसे डस्ट से लगा रही होती है, लेकिन उसे उस डस्ट से कोई भी जवाब नहीं मिलता। जिसके बाद वो जैसे ही बाहर जाती है तो एक शख्स उसे लायरा के बारे में यही बताता है कि वो उस पुलिस वाले से बचते हुए वहाँ से भाग गई। जिसके बाद हम ये नोटिस करते हैं कि वो डस्ट एक सांप का आकार लेती है, वो भी मैरी के वहाँ से जाने के बाद। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो ग्रूमन को ढूंढते हुए उसी जगह पर आ पहुँचा है और जैसे ही एक शख्स से वो उसके बारे में पूछता है तो वो उसे मारने की कोशिश करता है और उसी दौरान ली से उस शख्स की गलती से मौत हो जाती है, जिस कारण उसे मजिस्ट्रेट के लोग अरेस्ट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं जिसे घर पहुंचते ही लायरा का लेटर मिला है और वो वैसे ही लायरा के पीछे निकल जाता है, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वो ये नोटिस करता है कि लायरा काफी उदास है क्योंकि उसने अपना लिथियोमीटर खो दिया है। साथ ही उसे पेनी ये बताता है कि तुम्हारे पास उस शख्स का एड्रेस है। जिसके बाद हम विचेस को देखते हैं जहाँ पर सेरेफिन काफी गुस्से में है क्योंकि मजिस्ट्रेट के उस हमले की वजह से काफी सारी विचेस की मौत हो गई है। जिसके बाद उसने अभी भी लायरा को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी और वो अपने डीमन को यूरिक के पास भेजती है, जहाँ पर यूरिक उसे यही बताता है कि लायरा उसी डोर के अंदर अपने डैड के पीछे गई थी। जिसके बाद हम मिसेस कॉल्टर को देखते हैं जो उसी जगह पहुंची है जहाँ पर हमने ली को देखा था और वहाँ पर उसे ये पता चलता है कि ली भी इसी लोकेशन पर आया था, तो उसे वो मिलने के लिए जेल की तरफ जाती है और उसे लायरा के बारे में पूछती है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उसे लायरा के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जिसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड बोरियल का मिसेस कॉल्टर को एक लेटर आता है जिसे ये पता है कि लायरा कहाँ पर है। जिस लेटर को पढ़ने के बाद मिसेस कॉल्टर जाकर ली को छुड़ा देती है क्योंकि उसे पता है कि ली ही उसकी सुरक्षा कर सकता है। जिसके बाद हम मैरी को देख सकते हैं जो डस्ट को समझने के लिए बुक्स का सहारा लेती है। साथ ही हम देख सकते हैं कि रात होते ही लायरा और विल बोरियल से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद उन लोगों की मुलाकात बोरियल से होती तो है, लेकिन वो उन्हें ये कहता है कि अगर तुम्हें लिथियोमीटर वापस चाहिए तो तुम्हें एंजल ऑफ टावर में रखा हुआ सर्टल स्वॉर्ड चाहिए। जिस बात को सुन वो दोनों एग्री हो जाते हैं। जिसके बाद हमें सटल लाइफ का पास दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि सटल लाइफ के अंदर एक ऐसी पावर है जिस पावर की मदद से वो पूरी दुनिया को बचा सकता है। साथ ही वो उस पावर को खुद के लिए भी यूज कर सकता है, लेकिन गिल ने उस नाइफ को खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल किया, जिस कारण स्पेक्टर्स पैदा होना शुरू हो गए और स्पेक्टर्स ने एडल्ट्स को ढूंढ कर उन लोगों को मारना शुरू किया और उनसे जो बच गए वो यहाँ से भाग चुके हैं। और उसी बीच हम बोरियल को देखते हैं जो मैरी के पास जाकर उसके सामने एक ऑफर रखता है ताकि वो लोग उसका पार्टिकल वाला वो प्रोजेक्ट वापस स्टार्ट करे। लेकिन हम देख सकते हैं कि जैसे ही बोरियल उन लोगों को डिफेंस फंडिंग ऑफर करता है तो उस चीज के लिए मैरी उसे मना करते हुए वहाँ से भगा देती है।
जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो ग्रूमन के पास आ पहुंचा है। साथ ही उसे ग्रूमन ये बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारी मॉम की रिंग की मदद से बुलाया है। जिस बात को सुन ली काफी कंफ्यूज है, लेकिन उसी दौरान वो उसे ये बताता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर सर्टेन नाइफ के लिए बुलाया है, यानी कि तुम्हें उस नाइफ को ले जाकर लॉर्ड एजरियल को देना है ताकि आने वाले खतरों से वो हम सभी को बचा सके। लेकिन उस बात को सुन ली पहले तो मना करता है ये कहकर कि मैं ऐसे शख्स की मदद नहीं करना चाहता जो अपनी बच्ची को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने मिशन पर निकल गया। जिस बात को सुन ग्रूवन खुद की ही वही बातें याद करता है कि उसने अपने बेटे विल को अकेला छोड़ा है। लेकिन कुछ समय बाद ली उसे ये कहता है कि सर्टेन नाइफ और बेरर के मिलने के बाद मैं लायरा को तुम्हारे पास लाकर छोड़ूंगा और उसका ध्यान तुम्हें रखना होगा, जिसके बाद मैं तुम्हारा काम करने के लिए रेडी हूँ। और उस बात को सुन ग्रूवन रेडी भी हो जाता है और साथ ही ये भी बताता है कि उस सर्टेन नाइफ का न्यू बेरर लायरा को काफी नुकसान पहुंचा सकता है। और दूसरी तरफ हम लायरा और विल को देख सकते हैं जो टावर ऑफ एंजल के अंदर जाकर सर्टेन नाइफ के पुराने ओनर यानी कि पुराने बेरर को ढूंढ लेते हैं, जिसे वहाँ पर एक शख्स ने बांध रखा है। और जब वो लोग उन्हें छुड़ा रहे होते हैं तो उसी बीच वही शख्स आ पहुँचता है, जिसके बाद हम विल और उसके बीच एक छोटी सी फाइट देखते हैं। जिस फाइट के दौरान ली की 2 उंगलियां कट जाती है, लेकिन फिर भी वो उस नाइफ को शख्स से ले लेता है। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि वो बूढ़ा शख्स विल को ये बताता है कि तुम अब इस सर्टेन नाइफ के ओनर हो क्योंकि तुमने अपनी 2 उंगलियां गवाकर इसे हासिल किया है। जिसके बाद वो शख्स उसे सर्टेन नाइफ के बारे में ये समझाता है कि सर्टेन नाइफ के 2 हिस्से हैं और एक साइड से तुम फैब्रिक ऑफ स्पेस के दरवाजे को खोल सकते हो, जिससे तुम मल्टीवर्स के बीच में एक दरवाजा बना सकते हो, और दूसरी साइड से तुम किसी भी तरह की चीजों को काट सकते हो, वो भी बड़ी ही आसानी से। साथ ही ये भी बताता है कि इस नाइफ से तुम कोई भी इमॉर्टल शख्स को भी मार सकते हो। जिसके बाद वो उसे उस नाइफ को चलाना सिखाता है और हम देख सकते हैं कि विल उसे एक पोर्टल ओपन करने में कामयाब होता है। और साथ ही ये भी कहता है कि अगर ये नाइफ ने तुम्हें चुना है तो तुम ही इस नाइफ को यूज कर सकते हो और साथ ही ह्यूमैनिटी को बचा भी सकते हो। और अगर तुमने इस नाइफ को दूसरे के हवाले किया तो ये समझ जाना कि ह्यूमैनिटी का अंत है। और साथ ही तुम्हें इस नाइफ की सच्चाई को सभी लोगों से छुपाना भी होगा। और इतना कहकर वो उन लोगों को ये कहता है कि मैं अब पीसफुली मर सकता हूँ। जिसके बाद लायरा और विल ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग इस सर्टेन नाइफ को लॉर्ड बोरियल को नहीं देंगे। जिसके बाद हम ली और ग्रूमन को देख सकते हैं जो ग्रूमन ही विंड कंट्रोल पावर को यूज कर उस लोकेशन से बलून लेकर निकल जाते हैं। और उसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो उसी डस्ट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो वो डस्ट उससे कांटेक्ट बना लेता है और साथ ही उसे ये भी बताता है कि डस्ट पार्टिकल, डार्क मैटर और कॉन्शियस सारी चीजें एक ही है। और साथ ही वो उसे ये भी बताती है कि वो लोग एक एंजल्स है। साथ ही उन लोगों ने ह्यूमन से खुद को छुपाए रखा है ताकि उन लोगों का जो मिशन है वो पूरा हो सके। जिस मिशन के बारे में वहाँ पर हमें बताया तो नहीं जाता, लेकिन उसके बाद हम सेरेफिना को देखते हैं जो स्कार्डी को लेकर लायरा को ढूंढने के लिए उसे पैरेलल वर्ल्ड में चली जाती है। जिसके बाद हम लॉर्ड बोरियल और मिसेस स्कॉटलर को देखते हैं जहाँ पर लॉर्ड बोरियल उसे लायरा की लोकेशन बताता है और साथ ही उसे एक विंडो की मदद से विल की दुनिया में ले जाता है, जहाँ पर जाने के बाद वो उसे उस दुनिया के तौर तरीके बताता है और ये भी कि उन लोगों के पास किस तरह डीमन नहीं है। साथ ही उसने अपना रहना सहना यहाँ पर कैसे मुमकिन किया। जिसके बाद हम लायरा और विल को देखते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि वो लोग बोरियल के घर में घुस उस लिथियोमीटर को चुरा लेंगे, लेकिन उससे पहले उन लोगों को उसके घर की लोकेशन जाननी होगी। और जब वो लोग उस स्वॉर्ड को यूज कर रहे होते हैं तो उसी दौरान वहाँ पर हम एंजेला को आता देखते हैं जो उसके भाई की ऐसी हालत की जिम्मेदार उन दोनों के ही ठहराते हैं, यानी कि जिस शख्स से विल ने वो नाइफ ली वो उसका भाई था। जिसके बाद हम मैजिस्ट्रेट को देख सकते हैं जो सभी लोगों को ये बता रहे हैं कि हमें वो लॉर्ड एजरियल के डोर को सभी के सामने फेंक दिखाना है। साथ ही उसी बीच एक शख्स उन लोगों को ये बताता है कि कुछ विचेस ने हमारे गार्ड्स पर हमला कर दिया है। जिस न्यूज को सुन फादर मैकफील्ड काफी चिढ़ जाते हैं और फादर ग्रेव्स को अरेस्ट करवा लेता है। जिसके बाद वो लिथियोमीटर से मिसेस स्कॉटलर का पता पूछता है और दूसरी तरफ हम मिसेस स्कॉटलर को देखते हैं जहाँ पर बोरेल उसे मैरी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जिसके बाद वो ड्रेस चेंज कर ये डिसाइड करती है कि वो मैरी से मिलने के लिए जाएगी, वो भी अपना डीमन घर पर छोड़कर, जिसे देखकर बोरेल काफी परेशान होता है क्योंकि उसने विचेस के अलावा किसी को भी अपना डीमन ऐसा छोड़ता नहीं देखा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्कॉटलर मैरी से जाके मिलती है और उसे ये बताती है कि वो लायरा की मॉम है। जिस बीच मैरी उसे ये बताती है कि लायरा उस लिथियोमीटर को नेचुरली पढ़ सकती है और साथ ही ये भी उसे पता चलता है कि इस दुनिया में
औरतें खुद को एज अ स्कॉलर प्रेजेंट कर सकती है, जहाँ पर उन्हें किसी भी मर्द की जरूरत नहीं, जो चीज उसे काफी चुभती है क्योंकि उसकी दुनिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिसके बाद वो वहाँ से बगैर बताए मैरी को चली जाती है। जिसके बाद मैरी उसे सर्च कर रही होती है तो उसे मिसेस स्कॉटलर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। जिस बीच उसे डस्ट कांटेक्ट करता है और उसे ये बताता है कि तुम्हें बोरियल की विंडो ढूंढकर लायरा और विल को बचाना है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्कॉटलर और बोरियल जब बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं उसी बारे में कि किस तरह मिसेस स्कॉटलर इस दुनिया में खुद को सक्सेस कर सकती थी। जिस बीच हम ये नोटिस करते हैं कि विल और लायरा को बोरियल के घर का पता चल गया है, साथ ही उसके बेसमेंट का भी, जहाँ पर वो लोगों को मिसेस स्कॉटलर नजर नहीं आती और वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि लायरा बोरियल को डिस्ट्रैक्ट कर विल उस लिथियोमीटर को चुरा लेगा। और वो लोग ऐसा करते तो है, लेकिन हम देख सकते हैं कि विल उस लिथियोमीटर को चुरा नहीं पाता क्योंकि उस लिथियोमीटर को उससे मिसेस स्कॉटलर का मंकी छीन लेता है, यानी कि उसका डीमन छीन लेता है। और उस आवाज को सुनकर जब लायरा नीचे की तरफ आती है तो वो अपनी मॉम को देख काफी शॉक हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे कर विल उन लोगों से वो लिथियोमीटर लेकर लायरा को अपने साथ ले जाता है। जिसे देख मिसेस स्कॉटलर उन लोगों के पीछे जाने की कोशिश करती है तो बोरियल उसे रोककर यही बताता है कि वहाँ पर जाना इतना आसान नहीं है क्योंकि स्पेक्टर जैसे वहाँ पर कुछ जीव मौजूद है जो सिर्फ एडल्ट को ही मारते हैं। जिस बात को सुन स्कॉटलर उसे यही कहती है कि अगर हमें उनकी सारी जानकारी हो तो हम उन्हें अपने हिसाब से चला सकते हैं। और साथ ही हम लायरा और विल को देखते हैं जहाँ पर वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें विल के डैड को ढूंढना होगा। और उसी बीच हम मैरी को देख सकते हैं जो बाइबल में सर्पेंट के बारे में पढ़ रही है क्योंकि उसे उस डस्ट ने सर्पेंट जैसा ही काम करने को कहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस डोर को ढूंढने में कामयाब होती है, लेकिन वहाँ पर वो एक गार्ड को देखती है जिसे वो धमकाती है तो वो उसे वहाँ से जाने के लिए दे देता है। जिसके बाद हम मैरी को वर्ल्ड्स ऑफ चितगार्स में देख सकते हैं। और उसी बीच विचेस ये भी नोटिस करते हैं कि आसमान में कुछ एंजल्स किसी की तरफ जा रहे हैं, जिसे देख वो लोग यही समझते हैं कि वो एंजल्स लॉर्ड ऑफ एजरियल की मदद करने के लिए जा रहे हैं। और उन्हें देख स्कार्डी उनका पीछा करने लगती है। जिसके बाद मैजिस्ट्रेट की तरफ आए तो वहाँ पर हम देखते हैं कि लिथियोमीटर पढ़कर फादर मैकफिल को ये पता चलता है कि मिसेस स्कॉटलर अपनी बेटी को ढूंढने गई है और साथ ही उसकी बेटी किसी प्रोफेसी का काफी बड़ा हिस्सा है। और साथ ही वो लोग उसे एक अलग ही नाम से बुलाते हैं जो नाम वो हमें नहीं बताता। जिसके बाद हम मिसेस स्कॉटलर और बोरियल को सिटी ऑफ चितगार में आता देखते हैं, जहाँ पर पहुंचकर मिसेस स्कॉटलर उन सारे स्पेक्टर को अपने काबू में करती है, जिसे देख बोरियल काफी हैरान होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्कॉटलर बोरियल को जहर देकर मार देती है क्योंकि उसे उस पर भरोसा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एंजेला अपने भाई का बदला लेने के लिए सभी बच्चों को तैयार करती है और वो लोग जब उन लोगों पर हमला करने के लिए पहुंचते हैं तो उस हमले से सेराफिन उन लोगों को बचा लेती है। जिसके बाद सेराफिन विल के हाथ में वो जख्म देख उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर मौजूदा जड़ी बूटी से वो इतना असर नहीं करता। और साथ ही हम देख सकते हैं कि विल को उन विचेस पर भरोसा नहीं। और उसी बीच हम देख सकते हैं कि कुछ स्पेक्टर्स आकर विच पर हमला कर देते हैं, जिस दौरान एक विच स्पेक्टर के हाथ लग जाती है, जिसे बचाते हुए विल ही पहुंचता है, वो भी अपनी सटल नाइफ लेकर। और उस नाइफ को देख वो स्पेक्टर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम मैरी को देखते हैं जो अभी भी उस शहर में जिंदा है और साथ ही उससे मिलने के लिए वहाँ पर एंजेला और पॉल आते हैं और उसे उन सारी बातों के बारे में भी बताते हैं जो इस शहर में हुई है। साथ ही उसे लायरा और विल के बारे में भी बताते हैं। जिसके बाद हम ली को देखते हैं जो लॉर्ड एजरियल के डोर को यूज कर वर्ल्ड्स ऑफ चितगार में एंटर कर देते हैं, लेकिन उसी बीच वो लोग कुछ शिप को उनकी तरफ बढ़ता देखते हैं, जिनमें से कुछ शिप को जॉन अपने विंड कंट्रोल पावर की मदद से गिरा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि मिसेस स्कॉटलर के हाथ एक विच लगती है, जिससे वो लायरा का पता निकलवा लेती है और साथ ही उसे ये भी बताती है कि वो लोग लायरा को ईव के नाम से जानते हैं। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि मैजिस्ट्रेट के लोग ली और जॉन के पीछे लग चुके हैं और ये देख ली जॉन को वहाँ से जाने के लिए कहकर खुद अकेले लड़ने लगता है। जिसके बाद वो सेराफिना को उसकी मदद के लिए बुलाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सेराफिना को वहाँ पहुँचने के लिए देर हो जाती है, जिस कारण ली की मौत हो गई है। जिसके बाद हम स्कार्डी को देख सकते हैं जिसे लॉर्ड एजरियल को ढूंढते वक्त कुछ क्लिफकास्ट मिलते हैं जो यही बात कर रहे हैं कि जल्द ही वॉर छिड़ने वाली है। और साथ ही उन लोगों का मानना ये भी है कि लॉर्ड एजरियल इस वॉर को अथॉरिटी के खिलाफ जीत सकता है, लेकिन उस चीज के लिए उसे वो सर्टेन नाइफ की जरूरत पड़ेगी। अगर वो नहीं हुई तो लॉर्ड एजरियल ये वॉर नहीं जीत सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल को उसके डैड का विजन आता है कि वो उससे मिलने के लिए आ रहे हैं और वो विजन देखने के बाद वो अपनी नींद से उठ
उठकर अपने डैड को ढूंढने के लिए जाता है और हम देखते हैं कि उसकी मुलाकात उसके डैड से तो होती है और साथ ही उसके डैड उसके हाथ में वो नाइफ देख उसे यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाए तुम्हें अपना रोल उस वॉर में पूरा करना होगा, क्योंकि तुम ही हो वो जो इस दुनिया को सारी चीजों से बचा सकते हो। और साथ ही ये भी कि तुम्हें लॉर्ड एजरियल को ढूंढना होगा, जिसे ढूंढने में तुम्हारी मदद कुछ एंजल्स करेगी। लेकिन उनकी और बातचीत हो उसके पहले ही वहाँ पर मैजिस्ट्रेट का एक गार्ड आकर उसके डैड को मार देता है। और उसी बीच हम देख सकते हैं कि लायरा को उसकी मॉम अपने साथ ले जाती है और जब तक विल वहाँ पर पहुँचे तो उसे वहाँ पर लायरा नहीं मिलती। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि सेराफिना से आकर गाड़ी मिलती है और उसे उन्हीं सारी बातों के बारे में बताती है, ये कहकर कि हमें लॉर्ड एजरियल की मदद करनी होगी। जिसके बाद हम मैरी को देख सकते हैं जो पॉला और एंजेला को एक सेफ लोकेशन पर छोड़कर अपने रास्ते पर निकल जाती है। जिसके बाद हमें लॉर्ड एजरियल दिखाई देते हैं जो वॉर में शामिल एंजल्स को भी अपने साथ करना चाहते हैं ताकि वो ह्यूमैनिटी को सेफ रख सके। जिसके बाद हम देख सकते हैं कि एंजल्स उसका साथ देने का वादा करते हैं और यहाँ पर ये सीजन 2 खत्म होता है। जिसके बाद हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम लायरा को देख सकते हैं और उसकी नजर रॉजर पर पड़ती है और वो उसे यही पूछती है कि हम कहाँ हैं। और यहाँ पर हीज डार्क मटेरियल सीजन 2 का ये पूरा रिकैप खत्म होता है। जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही अगर मेरी वॉइस आप लोगों को इस चैनल पर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।